हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस स्वीट डिश घेवर, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। हमने 1 कटोरी चीनी लिया है और हाफ कटोरी हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा टाइम लगता है चाशनी बनाने में, इसलिए कम पानी डालें, जल्दी चाशनी बनकर रेडी हो जाता है। तो अब हम चढ़ाते हैं गैस पर और चाशनी बना लेते हैं। देख सकते हैं चीनी में उबाल आ गया है और ये चीनी पक रहा है चाशनी। तो हम चेक करके दिखा रहे हैं किस तरह की चाशनी चाहिए। शहद जिस तरह होता है उस तरह से चिपचिपा होना चाहिए। इस तरह हाथ में लेंगे तो ये चिपचिप लग रहा है। देख रहे हैं, दोनों हाथ से ऐसे देखें, इस तरह से चिपचिपा लगे तो परफेक्ट है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने देंगे। और अब हम घेवर बनाना शुरू करते हैं। चाशनी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा गर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बैटर बनाते हैं घेवर के लिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं घी। हमने खाने वाला चम्मच से 1 चम्मच घी लिया है और इससे हाफ चम्मच और ले रहे हैं। हमने पूरा 1.5 चम्मच घी लिया है। और मैदा हम इसी कटोरी से नाप रहे हैं। हमने 1 कटोरी मैदा लिया है और हाफ कटोरी और हमने लिया है। और इसको हमने पहले छान लिया था छलनी से। और इसमें 1 चम्मच हम बेसन डाल रहे हैं। बेसन से क्रिस्पी होता है और अच्छा बनता है घेवर, थोड़ा सा ज़रूर डालें। तो सबसे पहले हम घी का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने 3 आइस क्यूब लिया है और घी को हाथ से मेल्ट करेंगे इस तरह से। और इतना मेल्ट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा घी का और क्रीमी जैसा थिकनेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं हाथ से हम किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। राजस्थानी ये घेवर बनाने के लिए इसी तरह से बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी बना सकते हैं, यही प्रोसेस कर सकते हैं। हाथ से ऐसे सही रहता है बनाने में। तो देख सकते हैं क्रीम जैसा हो गया है। अब हम ये आइस क्यूब निकाल देते हैं। ये इतना हो गया है, थोड़ा और हम मिक्स करेंगे, लेकिन हम इसको निकाल दे रहे हैं और मिक्स करते रहेंगे और अच्छा से इसका क्रीमी टेक्सचर आने तक। घेवर खाने में कुरकुरी मीठी सी अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करें मेरे तरीके से बना करके। तो इस तरह से हमने घी को मेल्ट कर लिया है और मैं पास से दिखा रही हूँ कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। हाथ में मैं लेकर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना क्रीमी दिख रहा है। तो अब हम इसमें मैदा को डालते हैं। मैदा और बेसन हमने अलग रखा हुआ है, उसको डालते हैं। तो पूरा एक साथ हम नहीं डालेंगे, पहले हम बर्फ़ वाला पानी को नाप ले रहे हैं, मेज़रमेंट कर ले रहे हैं। हमने हर चीज़ कटोरी से ही मेज़रमेंट किया है। तो ये ठंडा पानी होना चाहिए घेवर बनाने के लिए, या फ्रिज का पानी आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी ठंडा गर्म नहीं होता है पानी, ऐसे सही रहता है। तो हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और इसमें हम पानी भी ऐड कर रहे हैं। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर गांठें बन जाता है, लंग्स पड़ जाते हैं, तो अच्छा घेवर नहीं बनता है। तो थोड़ा थोड़ा लेकर के इस तरह से मिक्स कर लें, इस तरह से बैटर बना लें। हाथ से देख रहे हैं कितना अच्छा बैटर बन रहा है। और मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। और बनाने में बहुत इजी है, बिना मोल्ड का बन जाता है, मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका बैटर देख सकते हैं बिल्कुल भी लंग्स नहीं दिख रहा, बन गया है। तो इसमें अब हम सूखा मैदा डालेंगे तो लंग्स पड़ने का चांस है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे बाउल में इसी में हम पानी को डाल करके मिक्स कर रहे हैं। बाद में बैटर को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऐसे होता है कि सूखा और बैटर बना हुआ दोनों अगर हम डालते हैं तो फिर गांठें बनने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बैटर बनाने के लिए इस तरह से अगर आप बनाएंगे
तो अच्छा बनेगा। क्योंकि घी उसके साथ हमने ऐड किया था तो लग रहा था कि कहीं गांठें न बन जाए, इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा मैदा डाला था। तो इस तरह से हम अलग से फिर से बैटर इसको बना रहे हैं और फिर हम दोनों को मिक्स करेंगे। इसमें सारा लम्स इस तरह से घुल रहा है, देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहेगा। हाथ से देख रहे हैं किस तरह से ये हो रहा। अगर किसी वजह से किसी तरह से आपका ये बैटर में थोड़ा गांठ जैसा हो तो छानना पड़ेगा। तो इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल गांठें नहीं पड़ेगा। तो अब हम मिक्स कर लेते हैं दोनों को, और पूरा पानी कितना लगा है वो भी हम मेज़रमेंट आपको बताएंगे करके। तो हम पूरा प्रोसेस जो है इसका बैटर बनाने के लिए हम ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। तो ये बैटर अच्छा बन गया है। अब हम चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। देख रहे हैं ये बर्फ़ वाला पानी ही हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि पहले हम बना कर रख कर बाद में बना सकते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप बैटर बना लें, फ्रिज में रख लें, आप कभी भी बना सकते हैं तो अच्छा बनेगा घेवर। तो इस तरह से ये बैटर ये देख सकते हैं थोड़ा पतला सा होने लगा है। और हम इसमें देख रहे हैं जितना पानी लगेगा उतना हम लगाएंगे, इसमें डालेंगे। और ये बिल्कुल इसमें लम्स नहीं दिख रहा है, बस इतना ध्यान देना है कि लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट हो गया है। और अब हम ये बर्फ़ का पानी इसी में रख कर के और बैटर को ऊपर से रख रहे हैं। हमने पूरा बैटर बनाने के लिए 3.5 कटोरी पानी लिया था। तो हमने एक सस्पेन में ऑयल डाल दिया है। ये 2 इंच के लगभग इसकी हाइट में देख सकते हैं ऑयल है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, 2.5 से 3 इंच के लगभग। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बैटर हमने बर्फ़ के ऊपर ही रखा हुआ है। कढ़ाई में बड़ा बनता है घेवर और ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है, तो हमने ये सस्पेन को ही चुना है। तो इसके ऊपर हमने बैटर डाला तो ये ऊपर आ गया, तो इतना सही है। तो ये परफेक्ट है घेवर बनाने के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच ले रहे हैं और 2-3 बार करके हम डालेंगे एक ही चम्मच से, थोड़ा थोड़ा गिरा करके। और ये उफान आ रहा ऊपर से, तो थोड़ा कम हो जाएगा फिर बैटर डालेंगे, फिर कम होगा फिर डालेंगे। इस तरह से बैटर को डालें। एक साथ बिल्कुल ना डालें वरना पूरी तरह से बैठ जाएगा, एक ही जगह हो जाएगा, जाली नहीं बनेगा। तो इस तरह से डालें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप या कुकर में बनाएं या फिर मोटे तले का कोई सा भी पतीला लें। ये पतला सा है, देख रहे हैं सस्पेन पतला है, तो इसमें चिपकने का नीचे से चांस ज़्यादा रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये बन रहा है। तो हमने इस तरह से चाकू से बीच से इधर उधर कर ले रहे हैं, बीच में डालने में सही रहेगा। तो इस तरह से किनारे करते जाएं और बनाते जाएं, आपका घेवर परफेक्ट बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा चांस है कि चिपक रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से चिपक रहा है, क्योंकि ये पतला सा नीचे का तला है इसका, इस वजह से। और फ्लेम को अभी भी हमने हाई रखा हुआ है। जब हम पूरा बैटर डाल लेंगे और 1-2 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो इस तरह से ये घेवर बन रहा है। और देख रहे हैं ये जाली जाली सा इसमें ज़रूरी रहता है, घेवर इसी का नाम है। क्रिस्पी लगे, जाली सा हो तो ये अच्छा रहता है। किनारा सा चाकू से या चम्मच से, छोटा चम्मच से इस तरह से निकाल लें और इस तरह से अच्छा रहता है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाएं, किसी चम्मच से दबाएं या फिर चाकू से दबा लें कि ऊपर तक पूरा सिक जाएगा अच्छी तरह से। हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और ये पक रहा है और देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें कितना चिपका है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी तो ये भी पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो फिर भी अभी देख रहे हैं इस तरह से हम इसको इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कलर चेंज हो गया है, ये परफेक्ट पक गया है घेवर।
तो हम इसको निकालते हैं। बीच से निकालने में थोड़ा चिपका हुआ लग रहा है, तो इसको देख रहे हैं नीचे से बीच से ये पकड़ लिया है, इसलिए पूरा फैलने नहीं दिया है। घेवर बहुत अच्छा बनेगा, मेरे से भी परफेक्ट, लेकिन कढ़ाई हो या फिर कोई सा भी पैन हो, तला मोटा होना चाहिए। और अगर कुकर में बना रहे हैं तो खुला मुंह वाला कुकर लें, नहीं तो ऊपर से जो बंद मुड़ा रहता है उसमें फिर घेवर निकालने में परेशानी होगी। तो इस तरह से मेरे तरीके से, मेरे टिप्स से बनाएंगे तो आपका घेवर बिल्कुल हलवाई की तरह बनेगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरी बार और हम डाल लेते हैं इसमें, और हम घेवर बना लेते हैं। तो घेवर में बस यही रहता है, चिपकना नहीं चाहिए, परफेक्ट बैटर। हर चीज़ इसी तरह से बनाएं, परफेक्ट है। लेकिन कोई सा भी बर्तन ले लें, पतीला ले लें, वो मोटा रहना चाहिए, इतना इस बात का ध्यान दें। बैटर ठंडा होना चाहिए। आप बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक, और चाशनी और मलाई के साथ कभी भी सर्व करके खा सकते हैं, किसी को सर्व कर सकते हैं। तो हमने ये बना लिए हैं और इसके ऊपर अब हम चाशनी डालेंगे। और चाशनी थोड़ी सी ठंडी है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है। ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसी तरह से ऊपर से डालेंगे तो नीचे तक जाली की तरह जो होता है ना, उससे अंदर चला जाता है। तो इसी तरह से बनाएं और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। खाने में क्रिस्पी, मीठी सी अच्छी लगती है। तो मेरे तरीके से बनाएं और खाएं, और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये चाशनी जो आप बना रहे हैं तो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर मलाई डाल देते हैं। मलाई बिल्कुल थिक है, देख रहे हैं। ज़्यादा पतला रहेगा तो घेवर को सॉफ्ट बना देगा, टूटने लगेगा, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। क्रिस्पी सा खाने में अच्छा लगता है, कुरकुरा सा, मीठा सा। तो इस तरह से आप भी घेवर बनाएं और कमेंट करके बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये 1.5 कटोरी मैदे के लिए हमने 1 कटोरी चीनी का यूज किया था, चाशनी का। ये परफेक्ट था। आप भी इसी तरह से मेज़रमेंट करके बनाएं। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारानूर मोदी केयर को। हमने बादाम के साथ इसको गार्निश किया है। तो इस तरह से सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी बनाइए और खाइए। कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।